अधिकार कायम करने के लिए ब्राह्मणवाद को कायम करने के लिए वो इस तरह की बातें सारा करते रहेंगे। और यदि पढ़ा ना होता तो ये परिवर्तन ना आया होता। आज जो सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं, समाज में परिवर्तन की लहर जो आ रही है, पढ़ने लिखने से ही आई। देना पड़ेगा। ये क्या है, तो इससे लोग हमारे लोग अभी हमारा समाज धर्म पैसे वाला तो नहीं है। जो हमारा संगठन आज बनाया गया है या बना रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है। एक आवाज न्यूज 24। आइए आज हम बात करते हैं कल्याणपुर एनएस गेस्ट हाउस में संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के निम्न संगठनों के बुद्धिजीवी लोग कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे भी जानना हम चाहेंगे कि आखिर संविधान बचाओ यात्रा का उद्देश्य सिर्फ संविधान बचाना ही है या कुछ और, ये यात्रा कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी। जो बहुत से संगठन हैं, उनके पदाधिकारी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम आइए उनसे वार्ता करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज सभी संगठनों के सामूहिक तत्वावधान में मीटिंग रखी गई। सर पहले परिचय थोड़ा सा देते हुए। मेरा नाम बलराम सिंह है, अध्यक्ष बहुजन एकता सामाजिक संगठन जी, जिसमें आज एलियस पैलेस आदमी श्री नरेंद्र सिंह के गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई जो संविधान बचाओ यात्रा के तहत है। जिसमें सर्वप्रथम हम लोग 26 नवंबर को एक यात्रा कानपुर में निकाल रहे हैं, जिसके लिए जन जागरूकता, संविधान के प्रति जन जागरूकता होगी और एक सभी जो संगठन है वो एकजुट है, सब एक साथ हैं, इसका भी एक मैसेज देंगे। दूसरी यात्रा हम लोग जो 25 दिसंबर या जनवरी के माह में सहारनपुर से बलिया निकालने का योजना बना रहे हैं। तो पहली यात्रा 26 नवंबर को निकलेगी, इसके बाद दूसरी बलिया की तरफ जी, सहारनपुर से बलिया उसके लिए सबसे पहले जो 26 जनवरी को यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए एक टीम गठित की जाएगी। 26 नवंबर को जो यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए एक टीम गठित की जाएगी। तो टीम में जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों को एक सदस्य को शामिल करके एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी जो आगे की रणनीति तय करेगी। उनमें कुछ नाम आपके सामने हैं। बलराम सिंह बहुजन एकता सामाजिक संगठन से अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन से श्रीकांत पाल जी, मानव विकास समिति से श्री मणिकांत सिंह जी, अर्जक संघ से श्री डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, साथी सेवा संस्थान से श्री केपी सिंह जी, संविधान बचाओ संयुक्त मंच से श्री जगतपाल सिंह जी, बैकवर्ड आर्मी से श्री हिमांशु पाल जी, और भीम आर्मी से श्री वीरेंद्र बहुजन जी, जननायक कर्पूरी सेना से श्री श्याम नारायण सिंह जी, अम्बेडकर विकास समिति से श्री अमरपाल सिंह जी, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से श्री डॉक्टर अजय कुमार जी, और मूल भारतीय संघ से श्री सुरेश कुमार वर्मा जी, भारतीय बौद्ध महासभा से श्री मुकेश राव जी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से श्री भोलानाथ पाल जी। और इस संगठन इस संविधान बचाओ यात्रा में अपनी भागीदारी और जागरूकता जी लगभग 14-15 संगठन अभी आज बैठक में शामिल हुए। अभी कुछ और संगठन जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो उनको भी आगे जो मीटिंग होगी वो सभी लोग आएंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 25 से 30 संगठन कानपुर या कानपुर के लोकल के इसमें शामिल हों, और यूपी की जब यात्रा होगी उसमें कम से कम हम लोग 100 या 100 से ऊपर संगठन जो यूपी सहारनपुर से बलिया यात्रा है उसमें शामिल है। मैं मणिकांत सिंह, अध्यक्ष मानव विकास समिति। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी संगठनों को संविधान बचाओ संविधान जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 प्रारूप तैयार होकर प्रारूप कमेटी द्वारा स्वीकृत किया गया, तो उसी दिन हम संविधान के अधिकार जो है उसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है, वो जागरूकता हमें लोगों में लानी है कि संविधान में हमारे लिए क्या क्या अधिकार दिए गए और किन अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं, उनको पाने के लिए आज सभी का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। प्रथम चरण में कानपुर नगर में यात्रा निकाली जाएगी, जो जिसका स्थान पहले से तय कर लिया गया है, गौतम बुद्ध पार्क, इंदिरा नगर, कल्याणपुर कानपुर से। वहां से यात्रा की शुरुआत होगी और इसके बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए इसका समापन किया जाएगा।
अभी संगठनों के पदाधिकारी सभी लिए गए हैं जो संगठन के लोग आए थे। अब हम सबको इकट्ठा करके पुनः मीटिंग करेंगे और एक रूट तैयार कर देंगे और उस रूट पर ही हमारी संविधान यात्रा निकलेगी। इसमें सभी का सहयोग है और कम से कम 50 संगठन कानपुर नगर में और अन्य क्षेत्रों से भी काफी संगठनों की उम्मीद है कि इसमें शिरकत करेंगे और हमारी यात्रा सफल होगी। हमारे साथ और आप भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और इसके बाद बताइए आप संविधान यात्रा के लिए जागरूकता का एक प्रयास है जो हमारे हक और अधिकार जो हमें नहीं प्राप्त हुए हैं उनको लोगों की जगाने उसके अंदर एक एकता पैदा करने का एक हमारा संविधान जिससे कि लोग जागरूक हों और वो सब एकजुट हों कि हमारा बहुजन जो भागों में बटा हुआ है भागों में न बट करके एक स्थिति पर आता है जिससे आने वाले समय में एक मुकाम हासिल करें और उस मुकाम के लिए हम लोग एक संविधान यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं 26 नवंबर से प्रथम और द्वितीय यात्रा सहारनपुर से बलिया तक अभी 22 जिलों का भी तय हुआ है बढ़ भी सकता है 22 जिलों की यात्रा पहुंचे हर जिले में हर जिले के संग जैसे अभी हम उसी चुनाव में थे तो वहाँ पर सनातन संविधान के बारे में लोगों ने सनातन पर कहा कि सनातन धर्म के हिसाब से यह संविधान नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है? इसको वो लोग मनुवादी लोग अपने मनुवाद को बढ़ावा देने के लिए इसकी बात करते हैं लेकिन संविधान में जो लोग इसका विरोध करते हैं ये संविधान की रक्षा करते हैं उनको इस बात की समझ नहीं है कि हमारा संविधान जो इस तरह से जो बातें उछालते हैं ये उनकी भी रक्षा करता है उनकी भी सुरक्षा देता है उनको भी हक अधिकार देता है। ये संविधान हमारा सभी के लिए पूरे भारत के निवासी जो भी भारत में रहने वाले उन सबकी रक्षा और सुरक्षा करता है उन सबको हक और अधिकार देता है। वो केवल अपना अधिकार कायम करने के लिए ब्राह्मणवाद को कायम करने के लिए वो इस तरह की बातें उछाला करते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि ब्राह्मण थे तो उनके पब्लिक तो बहुत वाद ब्राह्मण शब्द हमने किसी जाति का विरोध नहीं ब्राह्मणवाद जिसको हम मनुवाद जिसको मनुवाद करते वो ब्राह्मणवाद वाद चीज को केवल वो बात कही गई है लेकिन वो अपनी प्रभुता उसको केवल 4 वर्णों में जो बांट दिया हमारे लोगों को जबकि भारत का मूल निवासी 4 वर्णों में जो बांटा है वो बांटने की जो उनकी व्यवस्था है वो चाहते हैं हमारा प्रभुत्व घटा वो चाहते हैं हमारा प्रभुत्व घटा ये कैसे बन रहा है इसलिए ये आपस में लड़ाने या झगड़ा पैदा करने की बात हो रही है। अब जाग चुका है आदमी वो शिक्षा तोड़ना चाहते हैं वो व्यवस्था तोड़ना चाहते हैं वो संविधान की नहीं मान रहे हैं अपनी मनमानी चला रहे हैं इसीलिए वो इस बात को सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन कोई धर्म नहीं और उनका ये वाद है मनुवाद उसी व्यवस्था को परिमित और पोषित करना चाहते हैं जबकि हमारा ये संविधान उनकी भी रक्षा करता है उनकी भी हक अधिकार की बात करता है। जैसे अभी और हम बात करते हैं अगर हम संविधान की बात करते हैं तो जैसे मैं हूँ या आप लोग भी हैं अगर गीता पढ़ते हैं रामचरितमानस पढ़ते हैं बौद्ध जी को पढ़ते हैं बुद्ध जी को पढ़ते हैं उसके अतिरिक्त अगर हम संविधान को पढ़ें ऐसा कोई संदेश आप दे रहे हैं क्या? संविधान तो सभी को पढ़ना चाहिए संविधान में सबके मूल अधिकार दिए गए हैं और सबको संविधान में सबको रहने सबको खाने सबको समुचित व्यवस्था उनकी सुरक्षा चिकित्सा शिक्षा सारी व्यवस्थाओं से उनको व्यवस्था दी गई है। इसलिए जो लोग इनकी तरफ जा रहे हैं वो संविधान को पढ़ें और जब संविधान पढ़ेंगे तो अपने हक अधिकार जानेंगे इसीलिए हम लोग इस संविधान यात्रा का एक प्रायोजित तय हुआ लगभग यहाँ लोग देख रहे हैं काफी संख्या में लोग शायद आप भी रिटायर हो चुके और भी रिटायरमेंट काफी लोग युवाओं में क्यों किया युवा अपनी नौकरी अपना व्यवसाय अपना आगे बढ़ने के लिए वो लगे हुए हैं वो ये संघर्ष कर रहे हैं कि हम कहीं पर स्टैब्लिश हो इसलिए युवा नहीं आता है और युवा अभी ऐसा नहीं है कि जब हम यात्रा निकालेंगे तो उसके साथ हमारा युवा और महिला भी जुड़ेगी जो हम लोग मंथन और विचार करते हैं ये बैठ के प्रबुद्ध लोग ही तय करते हैं प्रबुद्ध लोग ही चिंतन और चर्चा करते हैं ये प्रबुद्ध समाज का लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए युवा यहाँ पर भागीदारी कम है युवाओं को इसमें नहीं बुलाया। मोटरसाइकिल चलाते हैं पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है युवाओं को जगाने के लिए बुजुर्गों की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा तो नहीं
नहीं नहीं, बात बताया नहीं कि युवा अपने काम पे लगा हुआ है। वो ऐसा काम क्या शिक्षा का असर नहीं है क्या उनके ऊपर? वो शिक्षित नहीं है क्या? हम ये बात आपसे इसलिए कह रहे हैं कि वो आखिर संविधान की आयु तक क्यों नहीं गए? उनको अभी जागरूकता के लिए हम लोग घरों घरों में जाकर के उनको जागरूक भी कर रहे हैं। अभी वो बताया नहीं कि वो पढ़ने के लिए उनको धर्म के प्रति भटका दिया, तो धर्म के उसमें उनका आधा चश्मा चढ़ा बांटा दिया, गया। धर्म के रूप में उनको बांट दिया गया। तो हम लोग उनको समझा रहे हैं, जब हमारी यात्रा चलेगी, जब लोग आएंगे तो कारवां अपने आप बढ़ जाएगा, युवा अपने आप आगे बढ़ सकते हिस्सा लेगा। यात्रा में सबसे ज्यादा युवा हिस्सा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस गेस्ट हाउस के चीफ हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। सर, आपसे तो हम परिचित हैं और अवस्था भी अब आपकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सेवा भाव है कि कुछ मक्कार लोगों को सब मक्कार इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि आज हमें संविधान को बताना पड़ रहा है। संविधान ये जो हमारा संगठन आज बनाया गया है या बना रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है, और समाज को जगाने के लिए ये संगठन हमारा बनाया गया है। और इस समाज को जब तक हम लोग सभी पूरे समाज के वर्ग जो भी अलग अलग हैं, जब तक ये सब एकत्रित होकर के एक आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, तब तक ना हम बचा पाएंगे और ना हम ना उसके बारे में जान पाएंगे। न जान पाएंगे। इसलिए हमारा जो विचार है, हमारी सोच है कि इस संविधान को जूनियर लेवल से ही पढ़ाया जाए, इसका एक पार्ट जूनियर लेवल से दिया जाए, जिससे जो आप जो बता रहे थे युवाओं के लिए, तो उन युवाओं को पहले से इसका संदेश मिले। बस मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि क्या अभी तक जो पुस्तकों की भी अगर हम बात करें, तो भारतीय संस्कृति की भी अगर हम बात करें, तो हिंदी में भी या किसी अन्य उस पर भी अगर देख लें, तो अगर बुकों में देखें तो और वर्णन तो आगे, लेकिन संविधान के बारे में अभी भी किसी पुस्तक में शायद इतना अच्छा नहीं दिया गया। क्या कहना है आपका? यही तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यही कमजोरी है, जिसके कारण केवल संविधान को बना तो रख दिया गया, लेकिन चरित्रार्थ रूप में स्कूलों में लागू नहीं किया। केवल एक नागरिक शास्त्र में थोड़े बहुत चैप्टर दिए गए, स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जो दिए गए, वो तो पढ़ाया गया, नीति तक पढ़ाया गया। नहीं, तो बच्चों की से बात कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों के लिए इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको जब हम जूनियर लेवल से, बेसिक लेवल से ना करके हम एक जूनियर लेवल से इसको स्टार्ट कर दें, संविधान का कोई एक पार्ट दे, एक लेसन दे, तो जरूरी बात है जागरूकता आएगी, तभी आएगी। अभी तक हमारे संविधान के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, हम ही लोग उनको बताते हैं और हम ही लोग उनको शिक्षा देते हैं कि इतने हमारे संविधान में ये लिखा, इतने % लिखा। इसमें हम ही लोग नहीं है, जैसे ब्राह्मणवाद ही नहीं, मनवाद ही नहीं है। अभी जो आरक्षण के लिहाज से 10% जो दिया गया, ये क्या उसमें वो शामिल नहीं है क्या? उस संविधान से लागू नहीं है। और सबसे पहले सर परिचय दीजिए ताकि मैं हम भी मैं ज्ञान सिंह पाल, निवासी MIG 23 महाबलीपुरम। आज आवश्यकता संविधान पर विचार करनी क्यों पड़ी? क्योंकि सारा समाज, बहुजन समाज महसूस करने लगा है कि संविधान में आमूल परिवर्तन की बात है। इस परिवर्तन, ये परिवर्तन न हो, इसके लिए हम सब संगठित हैं और इस संगठन को, इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। जो महसूस किया गया कि जो जिन अधिकारों, यद्यपि इसमें सारा भारतीय संविधान में सबके साथ सारे भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित है, परंतु कुछ एक ऐसा वर्ग है जो इस बात को सम्मान नहीं करता, जिनके दिमाग में यह है कि मेरी प्रभुता घटी है, मुझे कमजोर किया गया है इस संविधान के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो महसूस करते हैं वो नहीं चल सकता जिस भारतीय संस्कृति, जिसमें परम वैभव की बात की गई। कौन सा परम वैभव, जब सभी की सब हमेशा किसी भी राजा ने कभी जीत हासिल नहीं की, देश गुलाम बनता रहा, देश को 900 वर्ष गुलामी झेलनी पड़ी। तो इसलिए हम लोग इसीलिए चिंतित हैं कि इसके मूल परिवर्तन कहीं नहीं होगा, क्योंकि सारी 7 संविधानों से हमारा भारतीय संविधान बना है, जिसमें नीति निर्देशक, अधिकार और कर्तव्य सभी संरक्षित हैं। तो इन अधिकार और कर्तव्यों में कहीं कोई परिवर्तन होगा तो उसके लिए ये समाज खड़ा हो जाएगा। बहुजन जागरूक हो चुका है और इसके लिए कटिबद्ध है कि हम संविधान की मूल भावना को बदलने नहीं। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कुछ रूढ़वादी लोग, कतिपय कुछ रूढ़वादी लोग इस परिवर्तन को नहीं चाहते, जबकि हमेशा ये कहा जाए ऑफ ओल्ड एंड चेंज इट्स न्यू, माने
पुरानी चीज़ें बदलती है और नई चीज़ें पैदा होती है, उन्हीं नई चीज़ों को समय अनुसार पालन होना चाहिए। तो आज ये समाज, आज ये सारे संगठन जिसके लिए एकत्र हुए हैं, उनकी केवल एक ही उद्देश्य कि हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, जिसके लिए चाहे कबीर से लेकर 400, जिसमें प्रमुख भूमिका महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर और तमाम स्वतंत्र भारत में जिन लोगों ने संघर्ष किया, मुलायम सिंह जी, लालू यादव, रामविलास पासवान, ऐसे नेता हुए जिन्होंने समाज को दिशा दी और उन्हीं के कथित मार्गों पर, उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्गों पर ये संगठन ने चिंता व्यक्त की और संविधान में कोई परिवर्तन नहीं, इसके लिए चिंतित, इसीलिए गोष्ठियाँ हो रही हैं और इस गोष्ठी के माध्यम से जन यात्रा, आम आदमी को ये बैठाया जाए, उनके दिलो दिमाग में ये स्थापित कर दिया जाए कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, जैसा संविधान है जरा वैसा ही संविधान रहे। क्या इसके अलावा लगता है, जैसे एक बात अभी मैंने बोली थी, हाँ, हमें लगता है संविधान को, जैसे कि हम फिर आप ये बात दोहरा रहे हैं, हालांकि पत्रकारों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे गीता पढ़ी जाती है, न्यायालय में भी आप देखिए कि गीता रखी होती है, और अगर आप कहीं जाएंगे, हर घर में कहीं रामचरितमानस है या कोई भी लिखते लोग पढ़ते हैं, तो संविधान को क्यों नहीं पढ़े? इतना वर्ष हो गया आज़ादी का और अभी तक लोग नहीं जागे, ऐसा क्या है? ये कुछ लोगों ने पढ़ा और यदि पढ़ा ना होता तो ये परिवर्तन ना आया होता। आज जो सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं, समाज में परिवर्तन की लहर जो आ रही है, पढ़ने लिखने से ही आई। आप जो युवा, जो भारत की इतनी बड़ी संख्या है जिसमें 60% युवा है, उन 60% युवाओं के लिए क्या चाहिए? अर्निंग चाहिए। उन्हें अपने भविष्य के लिए कमाई का साधन चाहिए। वो पहले तो कमाई के साधन में व्यस्त होंगे, उन्हें उन कंपटीशंस को भी फाइट करना है, उन कंपटीशंस में भी लड़ कर के IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स बनना है कि नहीं, इसके लिए पहले चिंतित होंगे। तो पहले वो अपने कैरियर की चिंता करेंगे, इसके बाद समाज की सेवा में। जब वो उच्च पदों पर होंगे तो निश्चित रूप से इस संविधान में परिवर्तन करने की किसी की हिम्मत भी नहीं। ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र जी थे, उन्होंने भी कहा कि बेसिक और या जूनियर स्तर पर संविधान का उल्लेख होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें और जागें। आपकी क्या राय है? मेरी अपनी व्यक्तिगत बच्चा अपरिपक्व होता है जी, वो केवल रटने की प्रवृत्ति होती है। उसने चैप्टर रट लिया, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कैसा शासन चल रहा है, इसके अलावा उसे बहुत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान नहीं हो पाता है। वो इस तरह की सामाजिक विषमताओं को वो नहीं समझ पाता है, जिसके कारण वो केवल अपने विषय वस्तु पर ही आधारित रहकर अपनी कक्षाओं को पास करता है, उत्तीर्ण। नहीं, हमारा कहने का मतलब तात्पर्य भी आपको जैसे कि जूनियर स्तर पर भी अगर बात करें तो क्या संविधान के बारे में कुछ चैप्टर नहीं दिया जा सकता? नहीं, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो उसमें केवल यही दिया जा सकता है कि संविधान किसके लिए है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, किन लोगों की सुरक्षा करता है, किन किन चीज़ों को नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। नीति निर्देशक तक तो इतना नहीं समझ सकता। नीति निर्देशक तक तो केवल आदमी तब समझ सकता है जो प्रौढ़ हो जाता है, तो उसके समझ में आया कि ये चीज़ नीतिगत है। उसके लिए इंटरमीडिएट भी होते हैं, उसमें दिया जा रहा है। देखिए, वो सब्जेक्ट अलग है, वो सिविक्स या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हायर क्लासेज में। उस समय मैंने आपको बताया युवा इसलिए पढ़ रहा है, केवल इसलिए पढ़ रहा है जब उसमें समझ आ जाती है। इसीलिए एजुकेशन छात्रों का होता है, जब उसके अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो एजुकेशन में उतर जाता है। इसीलिए उतरता है कि भाई हमें तो संविधान ये पढ़ा रहा है, हमने तो संविधान में पढ़ा है और हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मैं अतर सिंह, पूर्व शिक्षक केंद्रीय विद्यालय। देश जब 1947 में आजाद हुआ तो शासन में जो लोग आए, या यूँ कहें कि जो वर्ग आया, उसने संविधान पढ़ा और संविधान पढ़ करके वो सभी न्यायिक संस्थाओं में चले गए। उन्होंने गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ा। गीता, श्रीमद् भागवत और समस्त पुराण इधर धकेल दिए इस वर्ग को। जो वर्ग आपके समक्ष है
उसको 70-75 में लग गए कि जिस धर्म की चाशनी को हम पूछना चाहते थे वो तो हमारे लिए विष निकल गई। हमारा कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, जिला जो न्यायालय है उनमें देखिए हमारी क्या संख्या है, ये तो अब समझ पाए हैं, अब पढ़ रहे हैं। और इसी का ये प्रतिफल है कि संविधान बचाओ यात्रा एक कार्यक्रम है, लेकिन इसका पूरा एक संविधान बचाओ अभियान है हमारा। उस अभियान के अंदर संविधान पढ़ना भी है, समझना भी है, समझाना भी है, उसके अनुसार चलना भी है। ये असल में क्या हुआ कि जैसे मैं प्राइमरी में पढ़ता था, मैं बिल्कुल साक्षी हूँ कि जो 2 तरह के टीचर होते थे, आप अनुमान लगाइए, उस समय तो मैं नहीं समझ पाया। एक शिक्षक ये कहता था हमें पंडित जी को, एक शिक्षक वही पंडित जी कहता था कि इनको मुंशी जी कहो, इनको पंडित जी ना कहो। वो जो मुंशी जी और पंडित जी की जो प्रथा थी वो समझने में 75 साल ये स्थिति है। और वही लोग विशेष करके ओबीसी को अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया, उनके कल्याणार्थ दिया, वो लोगों के खिलाफ वो अम्बेडकर के बारे में कहते रहे, उन छात्रों को कहते रहे, मन मस्तिष्क में घुसेड़ दिया कि ये अम्बेडकर बहुत ही घटिया किस्म का आदमी रहा है, इसकी बात भी ना करना, इसके संविधान के बारे में सोचना भी मत। वो हमारी जो पहली पीढ़ी आज़ादी के बाद है, वो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी उससे आच्छादित रही, इसलिए संविधान पढ़ने में पीछे रह गए। अब पढ़ रहे हैं इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी है, हम चाहते हैं कुछ वार्ता हो जाए। शुभ नाम बताकर अपना परिचय और संविधान बचाओ यात्रा के तहत हम लोग सारे लोग कानून के काफी संगठन में एकत्रित हुए। अब हम लोगों के एक जहन में सबके एक विड़ा है कि जो संविधान दिया गया है जिससे सही रूप से सभी तत्वों 75% में जो हमें विकास कर लेना चाहिए, यदि व्यवस्थाओं को बदल देना चाहिए, वो चीजें हमारी नहीं बदली, जो हमें चाहिए था वो वास्तव में नहीं दिया गया। और जो दिया भी गया वो आज खत्म किया जा रहा है, जो दिया गया वो आज हमारा खत्म किया जा रहा है। और खत्म ऐसे नहीं किया जा रहा है, उसको जो बाबा साहब ने कहा था कि ये जो राइट्स हैं उसमें जो है संसद के द्वारा जो आपके प्रतिनिधि जाएंगे वो उसको बदलने का अधिकार रखते हैं, मतलब उसके जो भी अनुच्छेद है उनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। उसके तहत उन्होंने नई शिक्षा नीति ऐसी लाए, मतलब इस तरह की लाए जो हमारा आज जितना हम जागरूक हुए हैं तो हमको ये लगा कि ये अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, ये हमको सलाम क्यों नहीं करते। कुछ लोगों की है, देखिए जातिवादी व्यवस्था नहीं दे रहा, कुछ मानसिकता वो पहले भी थे आज भी है। तो ऐसे लोगों को दर्द हुआ है और ऐसे लोग ही संविधान विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। और हमारा जो जिसको हम बहुजन बोलते हैं, बहुजन हमारे देश में 85% उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें SC ST OBC है, माइनॉरिटी के लोग हैं, तो ये एक भारी संख्या है। इसको अधिकारों से वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको जो राजाओं वाली प्रथा चलती थी, प्रजातंत्र वाला, उस आपका संविधान का कवर तो रहेगा, लेकिन राइट्स आपके हम खत्म करेंगे। जैसे शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं, अभी एक चीज़ आई है हरियाणा में लागू की गई शिक्षा के बारे में कि यदि आप प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो हम 1100 रुपये, और यदि आप सरकारी में पढ़ाएंगे तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा फीस। ये क्या है, तो इससे लोग हमारे लोग अभी हमारा समाज धर्म पैसे वाला तो नहीं है, अभी तो उसको शिक्षा के बारे में सही रूप से नहीं पता, तो पढ़ाने की तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जब प्राइवेट में सोचेगा और उसको लगेगा कि नहीं, तो ये तो फायदा मेरा, हमें 1100 रुपये अलग से मिल रहा है और हमारे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ेंगे। देखना यहाँ पर क्या हमको दिया जा रहा है, और यदि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को डाल देंगे तो हमें 500 देना पड़ेगा, और 500 उसके पास तो पैसे नहीं, वो सोचता है कि वो 1100 मिलेंगे तो हम प्राइवेट में डाल देंगे। और ये 3-4 साल ऐसा प्रोसेस चलेगा। 3-4 साल बाद व्यवस्था क्या होगी, प्राइमरियों में कोई भी बच्चा नहीं होगा, सरकार एक पॉलिसी लाएगी, भाई जब बच्चे नहीं तो टीचर का क्या करें,
उनको समावेशित करके या उनके पदों को खत्म करके वो कहीं दूसरी जगह से पकड़ लेंगे। अब क्या होगा, अब आपके पास विकल्प खत्म, पूंजीवाद छा जाएगा, हमारी मोनोपोली हो जाएगी। अब हमारा आ जाएगा प्राइवेटाइजेशन। अब उसके मालिक हम हैं, तो हम जितनी फीस निर्धारित करेंगे उतनी फीस लगेगी। अब फीस 1100 जो सरकार दे रही थी वो तो बंद कर दिया भाई। अब ऐसा है, हम असमर्थता जताते हैं, हमारे पास इतना फंड नहीं है और हम दे नहीं सकते, तो फिर सरकार उधर देगी नहीं, हमारे पास पैसा होगा नहीं, तो हमारा जितना भी लोकजन का बच्चा पढ़ने वाला जहाँ तक विकास करके आए हैं, ये चक्का जाम होगा। जाम ही नहीं, हम इतना 75 वर्ष कम से कम पीछे जाएंगे, कई पीढ़ियाँ इसमें बर्बाद होंगी। तो इनकी नीतियाँ हैं, उसका हम विरोध करने के लिए संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। आप चैनल से आए, मीडिया चैनल से, और उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।